हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में और साथ ही साथ जो है उस क्वेश्चंस का एक डिस्कशन भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द डायनेमिक रैम ऑफर्स। डायनेमिक रैम जो है वो क्या ऑफर करता है? ऑप्शन ए है हाई पावर कंजप्शन लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन बी है रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन सी है रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन डी है हाई पावर कंजप्शन शॉर्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि डायनेमिक रैम, जिसे डी रैम कहा जाता है, वो रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन जो है ऑफर करता है। यानी कि डी रैम में जो है पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है और इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होता है। डी रैम इसका डिस्कशन है, देखिए यहाँ पे। डायनेमिक रैम यानी कि डी रैम हैव एडवांटेज ओवर स्टैटिक रैम एस रैम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पावर कंजप्शन एंड स्टोरेज कैपेसिटी। डी रैम का जो है काफ़ी एडवांटेज होता है स्टैटिक रैम के कंपेयर में, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इसके कॉस्ट के कंपेयर में, पावर कंजप्शन के कंपेयर में और स्टोरेज कैपेसिटी में। इस सब में जो है डी रैम का काफ़ी एडवांटेजेज होता है एज कम्पेयर टू एस रैम। DRAM इज लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन SRAM। DRAM का जो है मैन्युफैक्चर करना जो है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू SRAM, क्योंकि एज इट रिक्वायर्स फ्यूअर कंपोनेंट्स। DRAM में जो है फ्यूअर कंपोनेंट्स लगता है। DRAM आल्सो कंज्यूमेज लेस पावर देन SRAM। DRAM जो है वो पावर भी कम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू SRAM, एज इट ओनली नीड्स पावर टू रिफ्रेश द मेमोरी सेल्स पीरियडिकली। क्योंकि इसको जो है पावर की ज़रूरत तभी पड़ती है जब इसे मेमोरी सेल्स को जो है पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी ऑफ ए पीसी इज मेड ऑफ। तो पीसी का जो है मेन मेमोरी जो है वो किस चीज़ से बना होता है? ठीक है, द मेन मेमोरी ऑफ ए पीसी इज मेड ऑफ। पीसी का मेन मेमोरी जो है वो किस चीज़ से बना होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कैश। ऑप्शन बी है डायनेमिक रैम। ऑप्शन बी है स्टैटिक रैम। ऑप्शन सी है बोथ कैश एंड डायनेमिक रैम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ कैश एंड डायनेमिक रैम। बोथ कैश एंड डायनेमिक रैम यानी कि पीसी का मेन मेमोरी जो है वो कैश और डायनेमिक रैम दोनों से मिलकर बना होता है। यानी पीसी का जो है मेन मेमोरी जो है वो कैश मेमोरी और डायनेमिक रैम दोनों से मिलकर बना होता है। मेन मेमोरी अल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और रैम। मेन मेमोरी को जो है प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए कंप्यूटर्स इंटरनल वर्क स्पेस। ये कंप्यूटर का इंटरनल वर्क स्पेस होता है डेट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली। और ये जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है होल्ड करता है, जिसे सीपीयू जो है नीड्स टू एक्सेस क्विकली, जिसे जो है सीपीयू की आवश्यकता होती है क्विक एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मेन मेमोरी को जो है प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है कंप्यूटर का इंटरनल वर्क स्पेस होता है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है, ताकि जो है सीपीयू को जो है एक्सेस जो है क्विकली मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या कंसिस्ट करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एस रैम। ऑप्शन बी है डी रैम। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन डी है मेन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है एस रैम। ऑप्शन बी है डी रैम। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन डी है मेन मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एस रैम।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एस रैम, यानी कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो स्टैटिक रैम जो है कंसिस्ट करता है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी जो है दोस्तों वो स्टैटिक रैम को जो है कंसिस्ट करता है। अब आइए वर्चुअल मेमोरी के बारे में देखा जाए। वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक यूज्ड इन ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेम्पोरली मूव डेटा फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क व्हेन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल रैम इज लिमिटेड। तो वर्चुअल मेमोरी जो है एक टेक्निक होता है कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि डेटा को जो है टेम्पोरली मूव करता है रैम से हार्ड डिस्क में। जब रैम का साइज जो है लिमिटेड हो तो रैम के साइज को एक्सटेंड करने के लिए जो है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी जो है दोस्तों ऐसा लगता है कि ये मेन मेमोरी है, बट इन रियलिटी वर्चुअल मेमोरी जो है दोस्तों वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, इट इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। वर्चुअल मेमोरी जो है एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक ही इसे कहा जा सकता है, दैट यूजेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कंपनसेट फॉर ए कंप्यूटर्स फिजिकल मेमोरी शॉर्टेज। तो कंप्यूटर्स के फिजिकल मेमोरी के शॉर्टेज को भरपाई करने के लिए जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है दोस्तों कंपनसेट करता है। वर्चुअल मेमोरी अलाउज सिस्टम टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग एंड यूज लार्ज प्रोग्राम्स। वर्चुअल मेमोरी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं दोस्तों, जैसे कि जो है ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को जो है इंक्रीज करता है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करता है, मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है, और ये जो है इसके माध्यम से जो है लार्ज प्रोग्राम को जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक रैम इज यूज्ड एज मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम एज। डायनेमिक रैम इज यूज्ड एज मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम एज। तो डायनेमिक रैम का यूज करते हैं मेन मेमोरी में। डायनेमिक रैम इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। डायनेमिक रैम को जो है मेन मेमोरी का यूज करते हैं इन ए कंप्यूटर सिस्टम एज, कंप्यूटर सिस्टम में। किस प्रकार करते हैं? एज इट हैज़ ए लोअर सेल डेंसिटी, जैसा कि इसके पास जो है लोअर सेल डेंसिटी होता है। ऑप्शन बी, इट्स नीड्स रिफ्रेशिंग सर्किटरी, ये जो है रिफ्रेशिंग सर्किटरी का जो है इसमें आवश्यकता होता है। सी में है कंज्यूमेज लेस पावर, ये जो है लेस पावर कंज्यूम करता है। ऑप्शन डी है एज हायर स्पीड, ऑप्शन डी का रहा है इसके पास जो है दोस्तों हायर स्पीड होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हैज हायर स्पीड। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हैज हायर स्पीड। डायनेमिक रैम इज यूज्ड एज मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। डायनेमिक रैम का यूज किया जाता है मेन मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि इसके पास जो है हायर स्पीड होता है। ठीक है, डायनेमिक रैम इज यूज्ड एज मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम एज इट हैज ए हायर स्पीड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉसफेट टेक्नोलॉजी। तो डायनेमिक रैम का यूज किया जाता है मेन मेमोरी में कंप्यूटर सिस्टम पे, क्योंकि इसके पास जो है हायर स्पीड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉसफेट टेक्नोलॉजी। इसमें जो है मॉसफेट टेक्नोलॉजी होता है, इस कारण से जो है डायनेमिक रैम जो है काफ़ी हायर स्पीड प्रोवाइड करता है, और यही एक मुख्य कारण बनता है कि डायनेमिक रैम का यूज जो है मेन मेमोरी में किया जाता है। However, its access time is more compared to SRAM and operation is slow। हालांकि DRAM का जो है एक्सेस टाइम जो है वो काफ़ी स्लो होता है कंपेयर टू SRAM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैश मेमोरी जो है वो किसके किसके बीच जो है वो एक्ट करता है, कैश मेमोरी जो है वो किसके बीच होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रैम एंड रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के बीच में। ऑप्शन बी है सीपीयू और रैम के बीच में। ऑप्शन सी है सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में। ऑप्शन डी है सीपीयू और रोम के बीच में। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सीपीयू और रैम, यानी कि कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम के बीच में ही होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये फिगर को, यहाँ पे ये सीपीयू है और ये जो है मेन मेमोरी है, और इसके बीच में जो है दोस्तों कैश मेमोरी होता है।
ठीक है। सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि जिसे रैम कहा जाता है, सीपीयू और रैम के बीच में ही जो है कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है कैश मेमोरी एक बफर का काम करता है। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है दोस्तों कैश मेमोरी जो है बफर का काम करता है। कैश मेमोरी इज ए हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज एरिया दैट स्टोर्स कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो है दोस्तों वो हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है जो कि स्टोर करता है कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, जो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस किया गया है मेन मेमोरी से, उसके कॉपीज को जो है वो स्टोर करता है। इट इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो है कैश मेमोरी जो है मॉडर्न कंप्यूटर का जो है एक वाइटल कंपोनेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। एज इट रिड्यूसेज द टाइम इट टेक्स टू रिट्राइव डाटा एंड हेल्प्स द सीपीयू परफॉर्म बेटर। जैसा कि ये जो है टाइम को जो है रिड्यूस करता है डेटा रिट्राइवल में, और जो है सीपीयू के परफॉर्मेंस को जो है बेटर बनाने में हेल्प्स करता है। ठीक है दोस्तों, तो फिगर तो आप लोग देख ही पा रहे हैं। याद रखना है कैश मेमोरी जो है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के बीच में होता है। अब है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट्स नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो दिए गए ऑप्शंस में जो है रैम मेमोरी का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसे परमानेंट स्टोरेज बनने के लिए जो है सुइटेबल नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए है अनरिलायबल, ऑप्शन बी है टू स्लो, ऑप्शन सी है टू बल्कि, ऑप्शन डी है इट इज ए वोलाटाइल। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज ए वोलाटाइल। ठीक है, रैम मेमोरी जो है दोस्तों वो वोलाटाइल इन नेचर होता है, जिसके कारण जो है वो परमानेंट स्टोरेज बनने के लिए जो है सुइटेबल नहीं हो पाता है। बाकी आपका रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पावर को कट भी कर दिया जाए फिर भी आपका डेटा जो है लॉस्ट नहीं होता है। ये हो गया आपका रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स। और रैम जो है वो वोलाटाइल इन नेचर होता है, यानी कि अगर पावर को कट कर दिया जाए तो आपका डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है। और यही वोलाटाइल इन नेचर जो है दोस्तों ये जो है रैम मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज बनने में से रोकता है। ठीक है, यही वोलाटाइल इन नेचर जो रैम का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रैम को जो है परमानेंट स्टोरेज बनने से जो है इसमें रोकता है उसे। ठीक है, तो देख लिया जाए यहाँ पे इसका डिस्कशन तो ऐसे मैंने अभी बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इसे भी पढ़ लिया जाए। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये वोलाटाइल होता है नेचर में, मीनिंग इट लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर पावर इज ऑफ और रिबूटेड। जब कंप्यूटर के पावर को जो है ऑफ करते हैं या फिर रिबूट करते हैं तो रैम जो है अपने डाटा को जो है लॉस कर देता है, डेटा जो है इसमें लॉस्ट हो जाता है, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। और यही एक रीजन जो है इसे परमानेंट स्टोरेज बनने के लिए जो है अनसुटेबल कर देता है, यानी कि वोलाटाइल इन नेचर जो है वो रैम को परमानेंट स्टोरेज बनने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।